राजस्थान का टूरिज्म इस वक्त जबरदस्त बूम पर है। लेकिन इस कहानी के पीछे के असल नंबर्स क्या हैं? कौन आ रहा है, कहां जा रहा है और क्यों? चलिए 2025 के इस ताज़ा डेटा को जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल, पिछले एक साल में आखिर कितने लोग टूरिज्म के लिए राजस्थान आए? अंदाजा लगाइए। जो भी नंबर सोच रहे हैं, असल आंकड़ा शायद उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। 25 करोड़। जी हाँ, 25.25 करोड़। ये नंबर सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी डिटेल है जिसे समझना बेहद जरूरी है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये आंकड़ा सिर्फ डोमेस्टिक टूरिज्म यानी घरेलू पर्यटकों का है। और दूसरी बात, ये विजिटर्स नहीं, विजिट्स की गिनती है। मतलब अगर एक ही इंसान साल में 5 बार खाटू श्याम जी के दर्शन करने गया तो उसे एक नहीं बल्कि 5 विजिट्स गिना जाएगा। और इसी वजह से ये आंकड़ा इतना बड़ा दिखाई देता है। तो सवाल यह है कि इतने बड़े डोमेस्टिक टूरिज्म को चला कौन रहा है? इसका सबसे बड़ा ड्राइवर है आस्था, यानी कि धार्मिक पर्यटन। धार्मिक जगहों में सीकर का खाटू श्याम जी मंदिर सबको पीछे छोड़ देता है, करीब 258 लाख विजिट्स के साथ। इसके बाद नंबर आता है डीग में पूंछरी का लौटा, फिर पुष्कर और फिर सांवलिया सेठ जी। कह सकते हैं कि ये 4 जगहें ही धार्मिक टूरिज्म की बैकबोन है। लेकिन यहां कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं, ग्रोथ की भी है। देखिए, खाटू श्याम जी सबसे पॉपुलर तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर सबसे तेजी से जो जगह उभरी है वो है पूंछरी का लौटा। यहां आने वालों की संख्या 95 लाख से बढ़कर सीधे लगभग 1.5 करोड़ हो गई। ये जबरदस्त उछाल है। तो इन सब आंकड़ों का असली मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा है। आस्था और भक्ति राजस्थान की इकोनॉमी को चलाने वाला एक बहुत पावरफुल इंजन बन चुकी है। ये सिर्फ टूरिस्ट के आंकड़े नहीं हैं, ये सीधे सीधे लोकल बिजनेस और रोजगार से जुड़ा मामला है। अच्छा, धर्म और आस्था के बाद डोमेस्टिक टूरिज्म का दूसरा सबसे बड़ा पिलर क्या है? वो है राजस्थान का शानदार इतिहास। चलिए अब इन ऐतिहासिक जगहों के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। 42 लाख ये नंबर है उन टूरिस्ट्स का जो राजस्थान की टॉप हेरिटेज डेस्टिनेशंस यानी जैसलमेर फोर्ट घूमने आए। पर सोचने वाली बात है कि जैसलमेर किला ही टॉप पर क्यों? देखिए, इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। अगर कोई जैसलमेर जाता है तो वो किला देखे बिना तो वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई जयपुर जाता है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हवा महल है, आमेर फोर्ट है, जंतर मंतर है, तो वहां टूरिस्ट्स बढ़ जाते हैं। तो ये रही टॉप 4 हेरिटेज डेस्टिनेशंस। सबसे ऊपर जैसलमेर किला, जिसके बाद जयपुर का हवा महल और आमेर किला, और फिर उदयपुर का सिटी पैलेस। ये लिस्ट साफ दिखाती है कि राज्य के ऐतिहासिक किले और महल आज भी कितने पॉपुलर हैं। और हाँ, धार्मिक पर्यटन की तरह ही यहाँ भी ग्रोथ की एक अलग कहानी है। भले ही सबसे ज्यादा लोग जैसलमेर फोर्ट गए हों, लेकिन विजिटर्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ चित्तौड़गढ़ फोर्ट में देखने को मिली। इससे पता चलता है कि टूरिस्ट अब नई नई जगहों को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। चलिए, डोमेस्टिक टूरिज्म की कहानी तो काफी शानदार दिख रही है, लेकिन पिक्चर का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है इंटरनेशनल टूरिज्म। देखते हैं कि विदेश से आने वाले पर्यटकों के आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। यहां तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ 25 करोड़ डोमेस्टिक विजिट्स हैं, तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल विजिट्स की संख्या महज 19.45 लाख है। ये जो जमीन आसमान का फर्क है, ये दिखाता है कि राजस्थान का टूरिज्म असल में घरेलू पर्यटकों पर कितना ज्यादा निर्भर है। लेकिन बात सिर्फ इस फर्क की नहीं है। एक और चिंता वाली बात है, वो ये कि इंटरनेशनल टूरिज्म में पिछले साल के मुकाबले गिरावट आई है। ये एक ऐसा ट्रेंड है जिसके पीछे की वजह जानना बहुत जरूरी है। तो ये विदेशी पर्यटक आ कहां से रहे हैं? लिस्ट में सबसे ऊपर है अमेरिका, उसके बाद यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली। और राजस्थान में उनकी पसंदीदा जगहें कौन सी हैं? जयपुर सबसे पॉपुलर है, उसके बाद उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और दौसा का नंबर आता है। ये वही क्लासिक टूरिस्ट सर्किट है जिसे हम जानते हैं। तो अब आते हैं उस सवाल पर कि इंटरनेशनल टूरिज्म में ये गिरावट आई क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी दुनिया भर में चल रही उथल-पुथल। चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो या मिडिल ईस्ट का तनाव, इन सब का असर लोगों के ट्रैवल प्लान्स पर पड़ रहा है। तो ठीक है, हमने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरफ के आंकड़े देख लिए। अब समय है इन सबको एक साथ रखकर राजस्थान टूरिज्म की पूरी तस्वीर को समझने का। ये एक स्लाइड पूरे एनालिसिस का निचोड़ है। एक तरफ है घरेलू पर्यटन जो 25 करोड़ विजिट्स के साथ तेजी से बढ़ रहा है। इसे पावर मिल रही है धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों से। और दूसरी तरफ है इंटरनेशनल टूरिज्म जो 19.45 लाख विजिट्स पर है और उसमें भी गिरावट देखी जा रही है। तो ये एक दो तरफा कहानी है।
और यहीं पर आकर हम इस पूरे एनालिसिस के सबसे जरूरी सवाल पर रुक जाते हैं। दुनिया भर में जब अनिश्चितता का माहौल बढ़ रहा है, तो क्या राजस्थान का ये मजबूत घरेलू इंजन अकेले ही राज्य के पूरे टूरिज्म सेक्टर को दौड़ाता रह सकता है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब ही आने वाले समय में राजस्थान का आर्थिक भविष्य तय करेगा।